इट्स स्टोरी टाइम। ये आपका वक्त है, कहानी भी आपके लिए। जब हम छोटे थे तो एक दिन मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, अख्तर कोई बात तो सुनाओ। उन दिनों मैंने एक नई नई हदीस पढ़ी थी। मैंने उनसे कहा कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बारिश नहीं हुई, तो उन्होंने लोगों से कहा कि सभी नमाज इस्तिस्का पढ़ने चलते हैं। तो सभी गए। अच्छा, ये नमाज तब पढ़ते हैं जब बारिश ना हो और बिल्कुल खुश्क हो और पानी को लोग तरस जाएं, और जितने यकीन से पढ़ते हैं। जब जाके नमाज पढ़ी तो बारिश शुरू हो गई है। जब तक साहबा और आप वापस पहुंचे मदीना तो उनके कपड़े भीग चुके थे। जब ये बात मैंने सुनाई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह जी वाह, मज़ा आ गया, ईमान ताज़ा हो गया। पर मैं तुझे एक अपने गांव की बात बताता हूँ, एक मुजारे की बात जिसका नाम शुक्रदीन था। ये शुक्रदीन एक सच्ची कहानी है, हमारे गांव की कहानी, जो नहर मुराद का आखिरी गांव है। अच्छा, पहले ज़माने में पानी बहुत चोरी होता था तो आखिर तक पहुंचता नहीं था और खेत खाली रह जाते थे। तो एक रोज़ शुक्रदीन जब अपने घर पहुंचा और तांबे की प्लेट में वो खाना खा रहा था तो अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी अपनी बीवी से कहा कि जितने बीज बोए थे वो उगेंगे नहीं, चूंकि पानी नहीं है, और हमारे पास तो कुल यही खेत हैं, ये बीज उगते हैं तो फसल होती है, जानवरों का चारा भी होता है, खुद भी खाते हैं, और तो कहीं से हम खरीद नहीं सकते, तो क्या करें, अब तो लगता इस साल भूखे रहना पड़ेगा। तो जब वो ये बात कह रहा था उसकी बीवी ने कहा कि अल्लाह के बंदे, सारा वजन अपने आप पे नहीं लेते। सियाने कहते हैं जब घर में बेटियां हों और छोटे बच्चे हों तो कुछ वजन उनके साथ बांटते हैं। तो उसने अपनी छोटी बेटी को, उसके 5 बच्चे थे, 4 बड़े थे, एक छोटी बेटी थी, उसको साथ लिया और खेत में पहुंचे। अच्छा, शुक्रदीन उसका नाम क्यों पड़ा? बड़ा अजीब सा नाम है ना, शुक्रदीन। तो मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी कहा, बेटा जब भी उससे कोई बात कहते थे, लोग कहते थे कि तू पढ़ा क्यों नहीं है, तो वो कहता था अल्लाह का शुक्र है नहीं पढ़ा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह को वो लोग ज्यादा पसंद हैं जो आम होते हैं, तो मैं नहीं पढ़ा, मैं तो आम बंदा हूँ, अल्लाह का पसंदीदा बंदा। उसने कुछ भी ना, इन शादियों ब्याह पे लोग नए कपड़े पहनते थे, पुराने कपड़े पहन के जाता था, उस पर भी शुक्र करता था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे पेट भर कर खिलाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे तन पे कपड़ा पहनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरे घर बच्चे भेजे। सो वो हर बात पे शुक्र करता था, तो उसका नाम ही शुक्रदीन। कुछ लोगों ने शायद उसका मजाक भी उड़ाया हो, लेकिन वो तो दिल से शुक्र करता था। तो उसने, रब ने उसकी पहचान इतनी शानदार बना दी कि उसे उस नाम का हवाला बना दिया। ओके, जब वो अपने खेत में पहुंचा तो उसे अपनी बेटी के साथ मिलकर दोनों ने हाथ उठाए और अल्लाह से कहा, जारी की, जैसे रोते हैं कि अल्लाह किसी के पास जाएं, हम तो एक तो गरीब, ऊपर से ना हमारा कोई जानने वाला, ना कहीं से हम पानी खरीद सकते हैं, तू मेहरबानी फरमा और हमारे इन खेतों को बर्बाद होने से बचा। अच्छा, द मोमेंट दे वर सेइंग ऑल दिस, तो वहां से बादल पता नहीं खुद ही गुजर रहा था, इत्तेफाक से गुजर रहा था, अल्लाह ने भेजा था। तो बादल में से थोड़ा सा पानी था। एक कतरे ने दूसरे से कहा, यार ये जो नीचे बाबा रो रहा है और उसकी बच्ची भी खड़ी है, तो हम हैं तो थोड़ा सा, तो क्या ख्याल है इनको जरा हेल्प आउट ना करें? तो उसने कहा, हाँ बात तो सही है, क्योंकि जो पहल करता है तो अल्लाह ताला पीछे किसी और को भेज देता है। तो पहला कतरा उस बच्ची की नाक पे गिरा, दूसरा उसके कान पे, तीसरा उसके सर पे। जब उसने देखा एक, तो वो अचानक चीख पड़ी। उसने कहा, बाबा ये तो बारिश शुरू हो गई। तो बाबा आंखें बंद करके दुआ कर रहा था। उसने दिल में सोचा कि भला इतनी गर्मी में इस मौसम में को बारिश भी होती है। अच्छा देखिए, यकीन तो यकीन होता है, यकीन हमेशा आपको अंदर से तरोताजा कर देता है। अच्छा, द मोमेंट उसने आंखें खोली तो तब तक दूसरा बादल आ चुका था, और मेरे दादा बताते थे कि पूरे गांव में वो वाहिद खेत थे जिस पे बारिश बरसी, बाकी लोगों के खेतों पे कोई बारिश नहीं बरसी। वो रब ने उस बच्ची को और उस शुक्रदीन को ये इनाम दिया कि वो रब से पूरे दिल से, पूरे यकीन से मांगा उन्होंने और रब ने उनको अता किया। अच्छा, जब उनकी कहानी खत्म हुई तो मैंने अपने दादाजी से कहा, दादाजी सच्ची बात तो यह कि मजा आ गया, पर एक कहानी मैं भी सुनाता हूँ। एक स्कूल टीचर की, जो अपने बच्चे के साथ जब स्कूल जाने लगा तो मस्जिद में ऐलान हुआ कि नमाज इस्तिस्का पढ़नी है,
तो टीचर ने अपने बच्चे से कहा भाग क्या, वो जाके जाते हुए नमाज पढ़ते जाएंगे। तो बच्चा साइकिल के जो अगला डंडा होता है उस पर बैठ गया, फिर उतरा। तो फिर जब उतर के जाने लगा तो उसके बाप ने गुस्से से कहा कि देर हो रही है, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा अब्बा जी खुद ही तो आपने कहा कि गांव वाले सारे आ रहे हैं नमाज इस्तिस्का पढ़ने, जब सारे रोएंगे, सारे नमाज पढ़ेंगे तो बारिश हो जाएगी, तो मेरी सारी किताबें भीग जाएंगी, हम भी भीग जाएंगे, तो मैं अंदर से छतरी ले आऊं। जब उसने ये कहा उसका बाप धाड़े मार के रोया। उसने कहा ईमान ऐसा होता है, यकीन ऐसा होता है, यानी मैं बड़ा हूँ, उस्ताद हूँ, पर अंदर रत्ती बराबर ईमान नहीं है, यकीन ही नहीं है। ये ख्याल है कि जाएंगे नमाज पढ़ेंगे, पर इसको यकीन है। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, यकीन जिंदगी का सबसे खूबसूरत और ईमान सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सलामती का बायस बनिए, सलामती को बांटिए और सलामत रहिए।